स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज के हमारे टॉप एमसीक्यू प्रश्न हैं जो राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी संसद कानून बनाकर किसी राज्य के लिए या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्य का राज्यपाल, या राज्य का मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति का जो पावर है, शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो किसी राज्य में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अंतर होता है। उच्च न्यायालय हर राज्य में, लगभग राज्यों में बना हुआ है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय राज्यों में होता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय। तो यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है, या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह लेता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी की राय से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है वो क्या होती है? अधिकतम सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। 65 वर्ष होती है, या 62 वर्ष, या 61, या 58 वर्ष। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 62 वर्ष, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी 62 वर्ष होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र, और उच्चतम न्यायालय अगर हो तो हो जाएगी 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति। तो इसके लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अन्य भर्ती एग्जामों में समय समय पर पूछे हुए प्रश्न हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य सरकार का पूछा गया है। यहाँ आप ध्यान दें, सरकार का अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष दोनों में अंतर होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न हमारा ये है। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, मुख्यमंत्री है, या राज्यपाल है, या मुख्यमंत्री का सचिव है, या मुख्यमंत्री सचिव, मुख्य सचिव है, या मुख्यमंत्री का सचिव है। इसमें से आपको उत्तर देना है। तो इसके लिए राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख के लिए ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता और राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पूछा गया है। तो राज्य सरकार का संविधान की तरफ से प्रमुख बनाया जाता है, वो होता है राज्यपाल। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऊपर पूछा गया था राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल के लिए दिया हुआ है ऑप्शन 3 वर्ष होता है, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष। तो सामान्य राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त होता है राज्य में, यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को पहले भी बुला सकता है, हटा सकता है। तो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्यपाल राज्य में किस का प्रतिनिधि होता है? प्रश्न वही है कि राज्यपाल राज्य में किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य का गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो राज्य का गवर्नर अपने आचरण के लिए या अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, या राज्य विधानसभा, या राष्ट्रपति। राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रति ही राज्यपाल उत्तरदायी होता है, यानी जवाबदेह होता है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही कौन पद पे बना रह सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन है कि निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, या लोकसभा का अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पे रहने वाला अधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही राज्यपाल किसी राज्य में कार्य करता है और नियुक्त होता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो राज्यपाल की कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्य में राज्यपाल का मुख्य सलाहकार के रूप में जो काम करता है वो होता है मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो मंत्रियों का मुखिया मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री मुख्य सलाहकार हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अन्य भर्ती एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने वाला कौन होता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, या राष्ट्रपति होता है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया हुआ, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आप गैस करें किसके द्वारा की जाती है?
तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान मंडल कहें या विधान पालिका कहें, तो जैसे राज्य की विधान मंडल है उसका उच्च सदन, जैसे केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था का नाम है संसद और संसद के 2 सदन हैं, ऐसे ही राज्यों में कानून बनाने वाली संस्था का नाम है विधान मंडल या विधान पालिका और उसके भी 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। सभी राज्यों में उच्च सदन नहीं है, यह हम आगे बात करेंगे किन राज्यों में उच्च सदन है, किन राज्यों में उच्च सदन नहीं है। अभी उच्च सदन के लिए ऑप्शन हमें ढूंढना है, विधान परिषद है या विधान पालिका समिति है या राज्यपाल का कार्य, इसमें से कौन सा कोई नहीं है, ये है। तो इसमें से विधान परिषद है, यहाँ विधानसभा है, राज्यपाल का कार्यकाल नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, यहाँ आप ध्यान रखें। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन है, तो विधान परिषद हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्य विधान मंडल यानी राज्य में कानून बनाने वाली संस्था का नाम है विधान मंडल, और सभी राज्यों में विधान मंडल द्विसदनात्मक नहीं है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक है, तो उनमें से प्रमुख राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनको आप क्रम से बना लें, अपना कीवर्ड बना लें इनको। तो 6 राज्य हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इनमें से आप छांट सकते हो, ये 6 राज्य अगर आपको याद हैं तो आपको बताने हैं निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। तो इनमें से जो राज्य आया है वो आया है सी ऑप्शन वाला, महाराष्ट्र। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? ये प्रश्न है हमारा कि कौन सा ऐसा सदन है जिसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो इसमें राज्यसभा दिया हुआ है, नगर पालिका दिया हुआ है, ग्राम पंचायत दिया हुआ है और इसमें विधान परिषद दिया हुआ है। तो विधान परिषद डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद की तुलना हम केंद्र की राज्यसभा से कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र की राज्यसभा स्थायी सदन है। तो विधान परिषद को राज्य विधानसभा चाहे तो केंद्र के अनुमति से इसको भंग किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि वो 5 साल बाद उसके चुनाव होते हैं। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य आपको ऑप्शन 1/6 या 1/3 या 1/12 या 5/6, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से सदस्य विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, 1/3, क्योंकि विधानसभा द्वारा चुने हुए सदस्य पूछे गए हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो इसमें 4-5 प्रकार के सदस्य होते हैं, विधानसभा द्वारा निर्वाचित, स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित, कॉलेज और सेकेंडरी जो अध्यापक हैं उनके द्वारा नियुक्त और राज्यपाल द्वारा मनोनीत। इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं। तो
स्थानीय निकायों द्वारा, विधानसभा द्वारा हमने देख लिया 1/3, स्थानीय निकायों द्वारा भी चुने हुए सदस्य होते हैं, वो भी 1/3 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? हमने ऊपर भी बात की, तो अब द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है वो चुनना है। तो द्विसदनात्मक विधायिका के बारे में हमने देखा था, कौन कौन से राज्य हैं, 6 राज्य हैं। उनमें से ऊपर आपको याद हो गया होगा तो आप छांट लेंगे, बिहार है, कर्नाटक है, या महाराष्ट्र है, या राजस्थान है। तो ये वो तीनों वो राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है, लेकिन राजस्थान में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो द्विसदनात्मक विधायिका अगर राजस्थान में कभी होगी तो इसके लिए नियम है, विधान परिषद का गठन है। वो विधान परिषद के बारे में जो है 169 का अनुच्छेद है, वो कहता है MLC के मेंबर कहलाते हैं विधान परिषद के सदस्य। तो ये जो भी विधायिका है राज्य की, उसका निम्न सदन यानी विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, CM सहित। यानी राजस्थान में कभी होगा तो 200 गुणा 1/3 यानी लगभग 66 सदस्य राजस्थान में निर्वाचित होंगे। 66 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप राजस्थान में कभी द्विसदनात्मक विधायिका होगी तो 66 सदस्य होंगे, अभी नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करती है? प्रावधान देखना है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो अनुच्छेद 170 है, वो इस तरीके का प्रावधान करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 170 विधानसभा के निर्वाचन की बात करता है, विधान परिषद की बात करता है 169, और विधान मंडल की बात करता है वो है 168 कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। ये बात कही गई है 168 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र ऑप्शन में राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ये विधानसभा का उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की खुद की बात हो रही है कि विधानसभा का अध्यक्ष है वो किसको अपना त्याग पत्र देगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें विधानसभा अध्यक्ष होगा। तो विधानसभा का अध्यक्ष है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो संसदीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र में पाया जाता है। तो इसको हम देखेंगे राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। तो राज्य मंत्री परिषद, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में स्पष्ट कहा गया है कि जो केंद्र की कानून बनाने वाली संस्था है जैसे संसद, उसके निम्न सदन के प्रति राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होगा। तो ऐसे ही हम राज्य में देखें, राज्य के संदर्भ में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो राज्य की जो मंत्री परिषद है वो राज्य का जो विधान मंडल है, कानून बनाने वाली संस्था, उसके निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। तो निम्न सदन आप देखें कौन सा है, विधानसभा है या विधान परिषद है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है। तो विधानसभा राज्य की विधान मंडल का उच्च सदन है, यह आप ध्यान रखें। विधानसभा निम्न सदन है जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है। विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। तो विधानसभा विधान मंडल का निम्न सदन है, निम्न सदन के प्रति राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि कई भर्ती एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। राज्य की विधानसभा के 17 आसन के आदेश
किसके द्वारा दिए जाते हैं? सत्र अवसान के आदेश हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन हमें दिया है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। तो सत्र अवसान किसके द्वारा किया जाता है? तो सत्र अवसान का आदेश उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति से प्रस्तुत? किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक अगर रखा जाता है तो वो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति आवश्यक है? तो इसके लिए ऑप्शन हमें राज्यपाल दिया है, मुख्यमंत्री दिया, आप गैस कर सकते हैं इसको, वित्त मंत्री और स्पीकर। तो धन विधेयक को, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसको प्रमाणित करने का पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है? ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे, पावर शक्ति बतानी है। प्रस्तुत करने का भी हम देखेंगे कि किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संसद में, लोकसभा में अगर धन विधेयक रखा जाता है, धन विधेयक हमेशा कानून बनाने वाली संस्था संसद हो या राज्य में विधानमंडल हो, उसके निम्न सदन यानी जनता द्वारा चुने हुए सदन के समक्ष ही पहले रखा जाता है। केंद्र में लोकसभा में सबसे पहले रखा जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से, और राज्य में रखा जाएगा तो राज्यपाल की अनुमति से सबसे पहले विधान सभा में। तो आपको ये बताना है कि कौन प्रमाणित करता है, धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट और वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।